हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैं आपको रीट और सीटेट के सभी टॉपिक कवर कराऊंगी। आज के लेक्चर में हम सीडीपी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं। स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ स्किनर। इसके प्रतिपादक बी.एफ. स्किनर हैं। स्किनर अमेरिका के निवासी थे और इन्होंने अपने प्रयोग चूहे और कबूतर पर किए। सबसे पहला प्रयोग इन्होंने चूहे पर 1930 में किया और कबूतर पर 1943 में किया। स्किनर की एक पुस्तक है जिसका नाम है टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। स्किनर ने अपनी पुस्तक टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग में माइक्रो टीचिंग तथा अभिकर्मित शब्द दिए अभिकर्मित शब्द दिए। तो हम देखते हैं ये माइक्रो टीचिंग क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। एक शिक्षक अपनी पाठ्य पुस्तक को छोटे छोटे खंडों में बांटकर प्रस्तुत करता है तथा प्रत्येक खंड की समाप्ति के बाद आवश्यक पुनर्बलन देता है। अब इस माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, कक्षा का आकार छोटा होता है और शिक्षण का जो कालांश होता है वो भी छोटा होता है और एक छोटा सा टॉपिक है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। अब कक्षा में 5-10 बच्चे होते हैं और जो कालांश होता है वो भी 5-10 मिनट का होता है ज़्यादा से ज़्यादा, और एक छोटा सा टॉपिक होता है। अब हम जब बीएड करते थे तो उसमें हमने माइक्रो टीचिंग की थी ना, सूक्ष्म शिक्षण। वहीं पे हम 5-10 मिनट की क्लास लेते थे और छोटा सा टॉपिक होता था, उस पर पढ़ाते थे और फिर हमको पुनर्बलन मिलता था। तो ये हमारा सूक्ष्म शिक्षण है। अब आगे है अभिकर्मित अनुदेशन। अब देखते हैं ये क्या होता है। इसके अंतर्गत शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण मशीनों एवं विभिन्न सहायक शिक्षण साधनों का उपयोग करता है। अब जो ये अभिकर्मित अनुदेशन है, इसमें क्रमबद्ध तरीके से बालक को शिक्षा दी जाती है और इसमें शिक्षक की उपस्थिति जरूरी नहीं है। शिक्षक की अनुपस्थिति में भी बालक सीख सकता है। ये अभिकर्मित अनुदेशन है। आई होप आपको सूक्ष्म शिक्षण और अभिकर्मित अनुदेशन समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। अब देखते हैं जो ये क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत है, इसके कौन कौन से और क्या क्या नाम है। अब सबसे पहला है इसका आरएस थ्योरी। इसको आरएस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको समझो, आरएस थ्योरी इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि फ्रेंड इसमें उद्दीपक की अनुपस्थिति होती है। उद्दीपक की अनुपस्थिति में क्रिया की जाती है और क्रिया करने के बाद पुनर्बलन मिलता है और पुनर्बलन मिलता है तो क्रिया करने की गति तेज हो जाती है। तो इसीलिए इसको आरएस थ्योरी कहते हैं। बिना उद्दीपक के क्रिया करना ये आरएस थ्योरी के अंतर्गत आता है। अब सेकंड है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। थर्ड है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। इसे सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत भी कहते हैं। अब स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत।
उद्दीपन के स्थान पर अनुक्रिया और पुनर्बलन को महत्व देता है। जो मैंने आपको पहले बता दिया कि उद्दीपन न होने पर भी क्रिया की जाती है इसमें, और क्रिया के बाद में पुनर्बलन मिलता है। अब देखो पुनर्बलन क्या होता है। जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है, पुनर्बलन कहलाता है। उद्दीपक को देने से अनुक्रिया बार बार की जाती है, संभावना बढ़ जाती है क्रिया करने की, वो ही पुनर्बलन होता है। अब इसको फॉर एग्जाम्पल देखो, परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास करने पर माता पिता द्वारा बच्चों को कोई उपहार देना। अब जैसे पुनर्बलन हमको भी तो मिलता था। हम जब छोटे थे, जब हमारे पेरेंट्स को हम किसी चीज के लिए जिद करते थे, जैसे हम कहते थे हमको साइकिल दिलवाओ, तो वो कहते थे कि आपको 5th क्लास में आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे तो आपको साइकिल दिलवाएंगे। तो फिर हम ऐसे पढ़ाई करते थे, अच्छे से तैयारी करते थे, भाई हाँ हमारे अच्छे नंबर आएंगे ना जब भी हमको साइकिल मिलेगी। तो ये एक तरह का पुनर्बलन है। और पुनर्बलन मिलने के बाद में क्रिया करने की गति तेज हो जाती है, तो ये पुनर्बलन है। आई होप आपको पुनर्बलन समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं पुनर्बलन के प्रकार। पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, एक सकारात्मक पुनर्बलन और दूसरा नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन में आते हैं जैसे भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा आदि। अब इसको देखो, जैसे अब क्लास में हम टीचर जब हमसे क्वेश्चन पूछता था क्लास में, और हम अच्छे से उसका आंसर दे देते थे, तो वो प्रशंसा में हमारे लिए 2 वर्ड बोलते थे, अरे वाह बहुत अच्छा लड़का है, गुड बॉय है, गुड गर्ल है। तो ये सकारात्मक पुनर्बलन है। और नकारात्मक पुनर्बलन जैसे दंड देना, मना करना आदि। ये तो आप जानते ही हो, समझ गए होंगे अब, कि जब हम स्कूल में बदमाशी करते थे और टीचर का कहना नहीं मानते थे, या फिर हम पढ़ाई नहीं करते थे तो हमको दंड मिलता था, ये नकारात्मक पुनर्बलन है। तो आई होप आपको सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आगे। स्किनर ने अपना यह परीक्षण पहले चूहे पर और बाद में कबूतर पर किया। अब देखते हैं चूहे पर उन्होंने कैसे प्रयोग किया अधिगम का, इसको देखते हैं। चलो इसको ध्यान से सुनो। स्किनर ने सफेद चूहे पर अधिगम के प्रयोग किए। स्किनर ने अपने प्रयोग के लिए एक बॉक्स का निर्माण करवाया। इस बॉक्स में ऐसी अवस्था की गई कि ऐसी व्यवस्था, ये अवस्था की जगह व्यवस्था होगा, की गई कि लीवर के दबने पर भोजन प्राप्त हो सके। जब चूहे को भूख लगी तो वह बॉक्स में इधर उधर दौड़ने लगा। अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ा और लीवर के दबने से उसको भोजन की प्राप्ति होती है। इसके बाद चूहे ने इस क्रिया को दोहराया और खाना दोबारा आ गया। इसमें चूहा जब भी प्रतिक्रिया करता तो उसको खाना मिल जाता। इसे ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। चूहे का विभिन्न मार्गों से गुजरना एक अनुक्रिया और उसे भोजन की प्राप्ति होना उद्दीपक तथा प्रोत्साहन है। इसीलिए इसे अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी कहा जाता है। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें जो चूहा था उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया उसको, और उसमें एक लीवर लगा हुआ था। अब चूहा था, उसको भोजन नहीं दिख रहा था, उसको भोजन दिख नहीं रहा था। अब वो उसको भूख लगी और वो उस बॉक्स में दौड़ने लगा इधर उधर, और अचानक से उसका पांव लीवर पे पड़ गया आके, और लीवर दब गया। जैसे ही लीवर दबा उसको भोजन मिल गया। अब भोजन मिला उसको तो उसको पुनर्बलन मिल गया ना,
उसने इधर उधर भागा दौड़ा और लीवर पे रखा पाँव, लीवर दब गई और भोजन आ गया। तो भोजन यहाँ इसके लिए पुनर्बलन का काम कर रहा है। तो जब चूहे को दोबारा भूख लगी और वो दोबारा आके उस लीवर पे पाँव रख दिया उसने, वो दोबारा दबा और दोबारा भोजन आ गया। तो उसकी पुनर्बलन जैसे ही उसको मिला, क्रिया करने की गति तेज हो गई, उसकी क्रिया करने की गति में तेजी आ गई और उसको बार बार भोजन मिलता रहा लीवर को दबाने से। तो ये दिया था स्किनर साहब ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अब आगे देखते हैं, चूहे का विभिन्न मार्गों से गुजरना एक अनुक्रिया और उसे भोजन की प्राप्ति होना उद्दीपक तथा प्रोत्साहन है। अब देखो, चूहा जो इधर उधर घूम रहा था, दौड़ रहा था, वो एक उसकी क्रिया थी, क्रिया कर रहा था वो, और भोजन उसके लिए उद्दीपक है और इससे उसको पुनर्बलन मिला। अब आगे देखते हैं पुनर्बलन अनुसूची। यह दो प्रकार की होती है। पुनर्बलन अनुसूची दो प्रकार की होती है। पहली है सतत पुनर्बलन। इसमें जब क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है, जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ करना। दोबारा देखो इसको ध्यान से, इसमें जब क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है, जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ करना। अब देखो फ्रेंड्स, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो सर या टीचर हमको सुलेख लिखवाते थे, सुलेख करवाते थे। तो जब हम सुलेख लिख लेते थे और फिर जब उसको टीचर चेक करते थे तो हम उसमें हमारी राइटिंग अच्छी होगी, सुंदर होगी, या फिर हमने सुलेख में कोई भी गलती नहीं की होती है, तो टीचर हमको गुड दे देता है और शाबाश बोलता है। यह है सतत पुनर्बलन, इसी को सतत पुनर्बलन कहते हैं। अब दूसरा है आंशिक पुनर्बलन अनुसूची। इसमें प्रत्येक क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है, जैसे सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों पर तारीफ करना। अब देखो, इसमें टीचर हमको क्वेश्चन पूछते हैं और हम उसका जवाब भी दे देते हैं अच्छे से, लेकिन फिर भी वो हमको वेरी गुड, अच्छा है, शाबाश, ऐसे कुछ भी नहीं कहते हैं। और कभी कभी हम को बोल देते हैं वो कि वेरी गुड, शाबाश। तो ये आंशिक पुनर्बलन है, यानी इसमें पुनर्बलन रोज नहीं दिया जाता, डेली लगातार नहीं दिया जाता, कभी कभी दिया जाता है। तो यह है आंशिक पुनर्बलन। अब आगे है स्किनर के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। अब ये क्या होता है? इस सिद्धांत के द्वारा शिक्षण के दौरान छात्रों को पुनर्बलन के आधार पर अधिगम के अच्छे अवसर प्रदान किए जाते हैं। अब जब बच्चा सीख रहा है कुछ और जब हम उसको पुनर्बलन के रूप में शाबाश या कुछ और वेरी गुड ऐसे बोल देते हैं, तो वो फिर उसको उस काम को अच्छे से करने की कोशिश करता है। यानी पुनर्बलन मिलने के बाद क्रिया करने की गति तेज हो जाती है और वह अच्छे से सीखता है। यह है पहला महत्व। अब दूसरा है, विद्यार्थी या मनुष्य का व्यवहार इतना जटिल होता है कि उसे वांछित या सही दिशा में तुरंत नहीं बदला जा सकता। यह है इसका महत्व। अब आगे है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की विशेषता। स्किनर अधिगम हेतु उद्दीपन को आवश्यक न मानकर क्रिया और पुनर्बलन को महत्व देते हैं। अब स्किनर जो है वो अधिगम के लिए उद्दीपक को आवश्यक नहीं मानते, वो क्रिया पर ही बल देते हैं और क्रिया करने पर ही पुनर्बलन मिलता है। जैसे चूहा था, उसने उद्दीपन को तो देखा ही नहीं, वो तो क्रिया ही कर रहा था बार बार, और क्रिया की उसने तो उसको भोजन मिल गया, और ये भोजन मिला, वो पुनर्बलन का काम किया भोजन ने,
तो वो उद्दीपन को आवश्यक नहीं मानते, केवल क्रिया पर ही, क्रिया और पुनर्बलन पर महत्व देते हैं। आगे है, स्किनर के अनुसार छात्रों को पुनर्बलन देकर उनसे उचित अनुक्रिया करवाई जा सकती है, जो प्रक्रिया में सहायक सिद्ध होगी। अब देखो, छात्रों को समय समय पर पुनर्बलन देके उनसे उचित अनुक्रिया करवाई जा सकती है। अब बच्चे को देखो, हम समय समय पर पुनर्बलन देंगे तो वो काम अच्छे से करेगा, ये बताया गया इसमें। तो आई होप आपको ये स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत समझ में आया होगा। अब आगे इसमें और है, इसकी विशेषताएं वो देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार छात्र सदैव अनुक्रिया और पुनर्बलन के माध्यम से ज्ञान को अर्जित करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब छात्र स्वभाव से गलत अनुक्रिया करें तो उन्हें नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए, जिससे वह उचित मार्ग में प्रशस्त हो सके। अब देखो, इसमें जो अच्छा काम करेगा उसको सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा छात्र को, और जो छात्र गलतियां करेगा उसको नकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा, तो जिससे छात्र उचित मार्ग पे जा सके, ये बताया गया इसमें। आगे है, यही छात्र अधिगम के मार्ग पर क्रिया करें तो उसे उसी समय सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए, जिससे वह अधिगम करने हेतु उत्सुक एवं तत्पर हो, ये बताया गया है। अब ये स्किनर का सिद्धांत है, इसमें देखो पुनर्बलन को महत्व दिया गया है, इसमें उद्दीपन को महत्व नहीं दिया गया, पुनर्बलन और क्रिया को ज्यादा महत्व दिया गया है। तो ये आपका स्किनर का क्रिया प्रसूत और अनुबंधन का सिद्धांत कंप्लीट हो गया है, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, ताकि मैं चैनल पे जब भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।